नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी पीछे देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। एसएससी जीडी का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आगे आप सभी देख लिए हैं, नोटिफिकेशन आ गया है। अब उसको देखिए, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है बातें, वो जानना जरूरी है। नहीं तो सही से फॉर्म को फिलअप नहीं कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, जो भी बात बताया जा रहा है, और अंत तक वीडियो को देखिएगा। देखिए इस बार जो वैकेंसी आया हुआ है तो 25,487 दिख रहा है 25,000। तो ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब है कि ये बढ़ भी सकता है ना। तो बढ़ेगा तो आप लोग को बेनिफिट होगा। तो उम्मीद यही जताया जा रहा है कि इसका वैकेंसी जो है आपका जो है 30,000, 40,000, 50,000 देखने को मिल सकता है। यहाँ पर तो अभी कितना दिख रहा है, शो कर रहा है, तो 25,487 देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन आउट हो गया। इसमें हम लोग बात करेंगे क्या आयु सीमा कितना है, परीक्षा पैटर्न क्या है, और इसमें पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जो नोटिस खुला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट डेट जो है बहुत ध्यान में रखिएगा आप सभी। जो है इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो इंपॉर्टेंट डेट देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप सबों को कि देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो है फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म फिलअप देखिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/12, मतलब कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 31 दिसंबर तक रहेगा। मतलब कि पूरा 1 महीना का समय जो है आपको दिया जा रहा है। 1 महीने का समय दिया जा रहा है, मतलब कि इस साल के लास्ट तक आपके फॉर्म जो है फिलअप होंगे। तो ध्यान से भरना है, चीज़ों को सबको जान लीजिएगा, तब भरिएगा तो आपका जो है कहीं गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भरिएगा। लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ, पर लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। आपको ही पता है कि लास्ट डेट में जो है सर्वर कितना बिजी होता है, तो यहाँ पर इंतजार आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट। आप जब भी आप जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आप तुरंत जो है क्या कर देंगे, इसका जो है ऑनलाइन पेमेंट आप कर देंगे। यहाँ भी आप देरी मत कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, करेक्शन का डेट लिखा हुआ है। अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई बच्चा जो अगर गलती कर देता है, किसी कारण से जो है नाम में गड़बड़ हो गया, या डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो गया, कुछ कर देता है, या फोटो सही से नहीं करता है, तो एक डेट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8। देखिए 8 जनवरी से लेकर के जो है यहाँ पर 10 जनवरी तक 2 दिन यहाँ पर ये वेबसाइट खुला रहेगा। आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अब एग्जाम ये कब होगा, ये तो फॉर्म तो फिलअप हो रहा है, तो फॉर्म फिलअप हो रहा है तो 1 महीना का समय दिया गया है, आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। मान कर चलते हैं कि इस साल तक, मतलब कि दिसंबर तक आपके फॉर्म फिलअप हो जा रहे हैं। तो एग्जाम आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फरवरी से अप्रैल के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। चाहे फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मानकर चलिए कि आपको 2.5 महीने से 3 महीना आपको समय दिया जाएगा। मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च मिड हो सकता है, या फिर अप्रैल जा सकता है। तो आपको तैयारी में लगना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से लगना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे करना है, लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बढ़ते आगे देखिए, अब आगे क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, यहाँ पर कौन कौन सा है। बीएसएफ है आपका, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है। वैकेंसी तो पता चल गया आप सबको को कितना है, वो टेंटेटिव है, बढ़ भी सकता है। यहाँ पर बीएसएफ का दिया हुआ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है ना। उसके बाद असम राइफल्स है, सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा करते देखिए कितना पोस्ट दिया हुआ है, कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट कितना पोस्ट, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे अधिक पोस्ट देखा जाए कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीआईएसएफ में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 13,135 दिया हुआ है। कितना है, 13,135 दिख रहा नहीं, 13,135 दिया हुआ है। सीआरपीएफ का देखिए 5,366 है। एसएसबी का कितना है, सशस्त्र सीमा बल का कितना है, तो 1,764 दिया हुआ है। आईटीबीपी का कितना है, तो 1,099 दिया हुआ है। ये मेल के लिए है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 4 मेल के लिए है। अब फीमेल के लिए भी अलग से दिया हुआ है। सबको मिला करके ये 25,000 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फीमेल के लिए कितना, सबसे अधिक पोस्ट किसमें दिया हुआ है, तो इसी में दिया हुआ है, सीआरपीएफ में दिया हुआ है, सॉरी सीआईएसएफ में दिया हुआ सबसे अधिक पोस्ट। देख रहे हैं ना। तो आप जो भी जो है, आप जिसको भी टारगेट करना चाहते हैं, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, एसएसबी, जिसमें अभी आप जाना चाहते हैं, आपने देख लेंगे कितना वैकेंसी है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। बढ़ते आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो टोटल वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एसएसएफ भी दिया हुआ है यहाँ पर। टोटल वही देखिए 25,487 यहाँ पर
टोटल यहाँ वैकेंसी है, टेंटेटिव है, बढ़ भी सकता है, तो 25,487 वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट यहाँ मतलब कि कौन भर सकते हैं, तो भर सकते हैं मतलब कि मिनिमम एज कितना है, तो 18 साल होना चाहिए। दिख रहा है आप सबों को, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, तो 23 साल होना चाहिए। दिख रहा है ना। तो काउंटिंग कहाँ से किया जाएगा, 1/1/2026 मिनिमम एज यहाँ हो जाना चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ तक हो जाना चाहिए। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं होना चाहिए, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक, छूट भी दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन लिखा हुआ है, एज रिलैक्सेशन कितना है, SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक, OBC के लिए कितना दिया जाएगा, 3 साल का छूट दिया जाएगा। कि जो मैक्सिमम जो है 23, अगर देखा जाए तो 23 से 5 कितना हो जाएगा, 28 साल तक भर सकते हैं कौन, SC ST, और OBC कितना हो जाएगा, तो OBC हो जाएगा 26 साल तक भर सकते हैं। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ समझने में। तो ये देख लीजिएगा एज लिमिट यहाँ पर ये 1/1/2026 जो है यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ तक आपका मिनिमम पूरा जाना चाहिए। क्लियर है, बढ़े आगे देखिए। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मतलब कि 10th पास हो जाना चाहिए, आपके पास मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, सभी चीज जो है आपके हाथ में होना चाहिए। कौन से डेट पर, या देखिए डेट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, डेट लिखा हुआ है यहाँ पर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक ले आपके हाथ में होना चाहिए सर्टिफिकेट, तब जो है फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, है ना। तो 10th यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट, लिखा हुआ 1/1/2026। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए एक सर्टिफिकेट का वहाँ जिक्र किया गया है। आप सभी जानते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट है, NCC का सर्टिफिकेट। अगर NCC का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ कैटेगरी बांटा हुआ है। कैटेगरी क्या बांटा हुआ, C। अगर NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो है 5% जो भी मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, उसमें से उसका 5% आपके जो है नंबर वहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको मिलेगा। NCC का C सर्टिफिकेट होगा आपके पास तब। अगर B सर्टिफिकेट होगा तो 3% दिया जाएगा आपको, मार्क्स जो बढ़ाया जाएगा। ठीक, अगर NCC का A सर्टिफिकेट होगा तो 2% मार्क्स जो है आपके इंक्रीज होंगे। जो भी आप नंबर लाए होंगे टोटल मार्क्स का 3%, 2%, 5% जो सर्टिफिकेट आप कैटेगरी का दीजिएगा आपको बढ़ाकर आपके नंबर में इंक्रीज कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। तो ये जो है आपके मार्क्स से रिलेटेड जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया था। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एप्लीकेशन फी तो आप सबों को पता है कि 100 रुपये जो है आपको सभी को जो है देना है। अब यहाँ पर फोकस कीजिए कि अब एग्जाम पैटर्न क्या है, अब उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो जी एग्जाम पैटर्न, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर फोकस कीजिएगा। तो 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। जैसे SSC में होता है 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, GK होता है और इंग्लिश होता है इंग्लिश SSC में। पर यहाँ पर क्या है 10th वाले में GD में ही स्पेशली ऐसा मौका मिलता है स्टूडेंट को कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक को आप चुन सकते हैं, है ना। अदर कोई भी SSC का एग्जाम उठा लीजिए तो वहाँ पर इंग्लिश आपको कंपलसरी है कि लेना ही पड़ेगा, इंग्लिश आपको एग्जाम वहाँ पर देना ही पड़ेगा। पर यही एक एग्जाम है GD का जिसमें आपको चुनने का मौका मिलता है कि हिंदी और इंग्लिश में से आप कुछ चुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ रीजनिंग में कितने क्वेश्चन है, रीजनिंग में यहाँ 20 क्वेश्चन है। सब में जो है आपका 20 क्वेश्चन दिया हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे GK हो, चाहे आपका हिंदी या इंग्लिश हो, 20 क्वेश्चन है। और क्या है यहाँ पर डबल मार्क्स दिया जाएगा, 40 नंबर का। टोटल कितना हो जाएगा 160 जो है मार्क्स हो जाएगा। समय कितना दिया जाएगा, तो 1 घंटा का समय यहाँ पर दिया। देखिए हाइट दिया हुआ है, हाइट यहाँ पर लिखा 170 जो है सेंटीमीटर लिखा हुआ। फीमेल के लिए कितना है 157 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो भी यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सभी रिलैक्सेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी आराम से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चेस्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अनएक्सपेंडेड कितना 80 सेंटीमीटर है और मिनिमम एक्सपेंशन कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वेट दिया हुआ है, वेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वेट के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं वैसा कुछ इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने जो भी मोटा मोटी बात था मैंने आपको बता दिया।
आप सभी जो है इंपॉर्टेंट डेट वो बहुत फोकस रखेंगे। एनसीसी का सर्टिफिकेट वगैरह है, सब मैंने बात बता दिया, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी समस्या होगा तो आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा, सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों। क्लासेस बहुत जल्द जो है आपका स्टार्ट इस चैनल पर आपका होने वाला है, ठीक। धन्यवाद।